Hello everyone, welcome to First Umpire match preview of match number 21 KKR वर्सेस LSG जो कि खेला जाएगा दिन के टाइम और वो भी ईडन गार्डन्स में। तो ये मैच वैसे तो होना संडे को था बट बिकॉज ऑफ दुर्गा पूजा आई बिलीव मैच को शिफ्ट करा गया था। मतलब रामनवमी रामनवमी दुर्गा पूजा तो सॉरी रामनवमी की वजह से, सो फेस्टिवल की वजह से बेसिकली उसको शिफ्ट करा गया था। क्या कहना चाहेंगे अब? देखो यार, जो बातें आ रही हैं, बिकॉज मैं शहबाज अहमद का इंटरव्यू पढ़ रहा था तो बिकॉज ही कम्स फ्रॉम बंगाल एंड प्लेज फॉर देम ओनली, तो ही से इसकी विकेट तो सेम मिलेगी जैसी SRH वाले मैच में मिली थी, तो वैसी फंसी स्पिनिंग विकेट। और वैसे भी आप चाहोगे स्पिनिंग विकेट देना LSG को बिकॉज मैचअप वैसा है। LSG के टॉप 3 बैटर्स कौन है जो अभी तक फॉर्म वाइज चल रहे हैं? तो पूरन, मार्श और थोड़े बहुत मार्करम। हाँ, तो मार्श की स्ट्राइक रेट नारायण के अगेंस्ट 85 की बन जाती है। पूरन के अगेंस्ट नारायण ने CPL 2014 में मतलब जो सुपर ओवर होता है वो मेडन करवाया था। मेडन सुपर याद होगा उसके लिए बड़ी पर एक बात है, पूरन का एक्सीडेंट हुआ था 2015 में, जैसा ऑलमोस्ट वो पूरन का बहुत खराब पैच चल रहा था। हाँ, और 14 के बाद उनका एक्सीडेंट हुआ था जस्ट लाइक पंत, एंड उसके बाद जब वो वापस आए रिकवरी से तो ही हैज बिकम अ बीस्ट। तो ऑब्वियसली वो पूरन 2.0 अलग है, तो इसलिए शायद हम कहेंगे। बट इवन मार्करम हैज स्ट्रगल्ड। अगर पिछले IPL इन ऑल को काउंट कर ले तो 12 मैचेस में 5 बार वो स्पिन के अगेंस्ट आउट हुए। और वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट पंत का मैचअप बहुत बुरा है। पिछले 6 मैचेस में 3 बार पंत को वरुण ने आउट किया और 103 की स्ट्राइक रेट से वो करते हैं। और वैसे भी लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट जो पंत है उनकी एवरेज 15 की रह जाती है। तो तीनों मतलब ये चारों के साथ गड़बड़ है। मतलब मार्करम और मार्श की स्ट्राइक रेट, पूरन एंड इवन पंत, तो टॉप 4 अगेंस्ट स्पिन स्ट्रगल्स बिग टाइम। तो इनका जो टॉप 4 है वो स्पिन के अगेंस्ट इतनी जल्दी निकल पाता नहीं है। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नारायण को तो वैसे कोई भी नहीं मार पाता फॉर दैट मैटर। यहाँ पे जो ग्राउंड है ये अब डे मैच है, तो डे मैच में ईडन गार्डन बिकम्स अ चेजिंग ग्राउंड। 2 बॉल ग्रिप करेगी, स्पिन करेगी, फिर हमने जनरली देखा है पिछले 7 में से 6 मैचेस टीम बैटिंग सेकंड ने जीता है। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जाता है कि अब बिकॉज पिछली हिस्ट्री में जो पिछले कुछ IPLs हुए हैं तो उतनी स्लगिश विकेट जनरली दी नहीं गई है। तो यहाँ स्लगिश विकेट से मुझे लगता है ऐसे ऐसे दिन निकलेगा, विकेट और स्लो होती रहेगी। तो आप हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शायद नहीं दे सकते और आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा करंट मैचअप्स किस तरह से वर्क कर रहे हैं। और एक और बड़ा प्यारा मैचअप है, जो LSG के ओनर्स हैं वही मोहन बगान के भी ओनर्स हैं। अच्छा। और उनका हेडक्वार्टर तो कोलकाता से ही है, तो कोलकाता से ही आती है उनकी पूरी लेगेसी, वी ऑल नो दैट। ठीक है, तो अब एक तरफ फैंस उनकी फुटबॉल क्लब को सपोर्ट करते हैं यहीं पे, और अब वही फैंस KKR को सपोर्ट कर रहे होंगे LSG के अगेंस्ट। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है। पिछला मैच एक जो बहुत डिसअपॉइंटिंग बात हुई थी कि 65,000 की सिटिंग कैपेसिटी अब करंट में, पहले तो लाखों में भी होती थी, अब उसमें सिर्फ 34,000 बंदे लास्ट मैच में आए थे। तो ऑब्वियसली फेस्टिवल माइट बी द रीजन, बट कंसिडरिंग कि अब एक ऐसी टीम है जहाँ पे LSG के लिए भी फैंस होने चाहिए बिकॉज एक लेगेसी है पुरानी उनके साथ, उस हिसाब से आ जाता है। मैचअप्स की बात करें तो एक और बढ़िया चीज़ जो थोड़ी सी LSG के फेवर में चल रही हो, कि अब तक हमने सारी बातें LSG के अगेंस्ट वाली की हैं, वैभव अरोड़ा हैज़ बीन अ रेवलेशन इन दिस IPL। उन्होंने बहुत तंग किया ओपनर्स को, सबको निकाला है, पर वैभव अरोड़ा वर्सेस राइट हैंडर्स बहुत डिफरेंट स्टोरी है। लेफ्टीज के अगेंस्ट ऑफलेट उनकी एवरेज 9.6 की है। इतना वो तंग करते हैं बिकॉज उनकी जो इन स्विंग आती है वो लेफ्टी के लिए बाहर जाते हैं। हमने देखा कि हेड हो गए, अभिषेक हो गए, ईशान हो गए, सभी उनसे तंग हुए हैं। पर यहीं पे अगर जब वो राइटीज के अगेंस्ट बॉल करते हैं तो एवरेज 38 की हो जाती है। ओके। और स्ट्राइक रेट उनके मतलब उनके अगेंस्ट जो स्ट्राइक रेट भी रहती है 155 समथिंग की चली जाती है, विच इज ऑलमोस्ट 9 रन्स पर ओवर। और दोनों ही ओपनर्स राइटी हैं, दोनों ओपनर्स यहाँ पे। और वैभव अरोड़ा भी जो इफेक्टिव दिखते हैं वो तो पहले 2 ओवर्स में ही है, या मैक्सिमम 3, पर 2 में ही हमें दिखते हैं कि वैभव अरोड़ा विकेट टेकर है। ये मैचअप बड़ा अच्छा हो सकता है कि ही कैन बी नलिफाइड इन द पावर प्ले बाय मार्श एंड मार्करम। द वे मार्श इज प्लेइंग, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैचअप होगा। तो मार्श के अगेंस्ट स्पिन जल्दी इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी होगा। हमने अभी तक नारायण को पावर प्ले में ज्यादा बॉल करते देखा नहीं है, तो मे बी दे हैव टू कम अप विद। तो क्या VC भी आ सकते हैं? VC रहे हैं, बट मार्श का जनरली जो मैचअप अगेंस्ट नारायण रहा है वो बिल्कुल अलग कैटेगरी का रहा है। आज फैंस को थोड़ा सा सॉरी, आई हैव टू यूज द लैपटॉप बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है साथ साथ में, पर हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते थे। हमें था कि वी हैव टू
गिव द एनालिसिस ऑल्सो. तो एट द सेम टाइम कुछ और चीज़ें भी इंटरेस्टिंग हैं. अगर हम मैचअप्स की बात करें, जो ओवरऑल इनकी हिस्ट्री है ज़्यादा लंबी नहीं है, 6 मैचेस की रही है, उसमें टॉप स्कोरर हमारे डीकॉक भाई हैं. बट डीकॉक इस पूरे आईपीएल में थोड़ी दो धारी तलवार लगी हैं. 4 मैचेस में 3 में वो सिंगल डिजिट स्कोर्स में आउट हुए, एक में उनका 97 आया. हाँ. तो अब आप, अगर ऑब्वियसली मैं जानता हूं कि यू आर अ बिग फैन ऑफ गुरबाज, बट डू यू थिंक सो कि अब गुरबाज आने चाहिए एज एन ओपनर, मुझे और इज लगता इट लाइक टू अर्ली? मुझे लगता देना चाहिए मौका. क्योंकि सभी टीम्स ने अपने पुराने प्लेयर्स ने सभी में अपने पुरानी टीम्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा किया है. तो यहाँ पे कंसिडरिंग द फैक्ट दैट गुरबाज सॉरी डीकॉक कम्स फ्रॉम एलएसजी, तो उनके पुराने सीजन एलएसजी के साथ रहे मेरे को लग रहा है अभी इतनी जल्दी डीकॉक से शिफ्ट नहीं होंगे. मे बी कपल ऑफ मोर फेलियर्स देन गुरबाज दिखेंगे. हाँ, मुझे भी यही सारी कहानी लग रही है. आवेश का भी केकेआर अगेंस्ट परफॉर्मेंस अच्छा रहा है. आवेश का जो अमंग द टीम्स बेस्ट परफॉर्मेंस आया 3 for 19, वो आवेश की तरफ से आया, तो वो भी रहेगा. टीम न्यूज़ है कि वो इंजरी कंसर्न्स ऐसे तो नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो टीम्स में ज़्यादा चेंजेस होंगे. अगर हम बात करें केकेआर की, तो आई थिंक मोहिनी खेलने चाहिए इफ द बॉल इज गोइंग टू स्पिन, बिकॉज लेफ्टीज हैं यहाँ पे बहुत सारे. आपके पूरन हैं, पंत हैं आपके पास, देन इवन आपके पास लेफ्टीज में और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे कि मिलर हो जाते हैं. तो वो जो लेफ्टीज हैं उनके चलते आई डोंट थिंक सो कि मोइन अली विल बी अ बैड मैचअप, तो वो तो डेफिनेटली रहने चाहिए. तो आई डोंट थिंक सो चेंज होना चाहिए. दो नोकिया के बारे में जो न्यूज़ आई है दैट ही इज नाउ फिट बॉलिंग वेल, बट आई थिंक शायद अभी जरूरत ना पड़े, बिकॉज इवन आंड्रे रसल हैज ऑल्सो स्टार्टेड बॉलिंग रियली वेल. तो यू हैव आंड्रे रसल, यू हैव वेबर एंड यू हैव हर्षित राणा, 3 of them doing really well, and then you have good spin options also with you. तो जहाँ तक केकेआर की बात है, मुझे लगता है टीम में ज़्यादा चेंजेस होंगे या कोई भी चेंज होगा. तो ओपनिंग आप नारायण एंड डीकॉक, देन 1 डाउन आप देखेंगे फिर से कैप्टन को आते हुए. 2 डाउन डेफिनेटली अंग्रीश रघुवंशी, बिकॉज दे हैव रियली डन वेल देयर. देन आपके वेंकी आ गए लास्ट इनिंग के बाद, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा उनमें. देन रिंकू सिंह, बिकॉज ही इज ऑल्सो बीन डूइंग वेल. काफ़ी बात चल रही है कि आंड्रे रसल को अभी तक बिल्कुल यूज़ नहीं किया गया. इस आईपीएल में 16 बॉल्स खेली हैं, 10 रन आए हैं. तो उस हिसाब से आप चाहेंगे कि उनको और यूज़ करें, बिकॉज एक और अच्छा इंटरेस्टिंग मैचअप है शार्दुल ठाकुर के अगेंस्ट. 19 बॉलों में 54 रन मारे हैं आंड्रे रसल ने, ऑलमोस्ट 300 की स्ट्राइक रेट से. तो अगर मे बी एक वो अच्छा मैचअप हो सकता है जहां पे शार्दुल ठाकुर को न्यूट्रलाइज करने के लिए आंद्रे रसल को मे भी प्रमोशन मिल सकता है. तो ये एक चीज़ है. 8 पे रमनदीप हो जाते हैं, एंड देन बीच में आप मोइन अली को कहीं पे स्लॉट इन कर लेंगे. पिछले मैच में जरूरत नहीं पड़ी, पर इस मैच में आप चाहें जहां आपको लगा मैचअप्स एंड ऑल करने हैं अगेंस्ट दिग्वेश राठी, अगेंस्ट इवन बिश्नोई, बिकॉज थोड़ा सा वो लेग स्पिनर्स हैं ट्रेडिशनली, उनके अगेंस्ट. तो मोइन बिकॉज स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आपके पास वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती एंड हर्षित राणा. तो ये आपका 12 होना चाहिए एज फार एज अगर आप यहाँ पे केकेआर की बात करते हैं. एलएसजी के लिए आई डोंट थिंक से बैटिंग कोर इज गोइंग टू चेंज. माकरम के बल्ले से रन आ चुके हैं. मार्च तो इस पूरे सीजन 20 ही लगे हैं. पूरन हैज बीन देयर बेस्ट बैटर, इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट इन द आईपीएल. पंत से उम्मीद होगी फाइनली कुछ रन आए, क्योंकि पिछले पूरे आईपीएल में उन्होंने 450 के आसपास रन किए थे और हार्डली कोई उनका फेलियर आया था, और इस आईपीएल वो दिखे ही नहीं है. 27 करोड़ का प्लेयर अभी तक 19 रन पे बैठा हुआ है, तो वहाँ शायद उम्मीद है कुछ चेंज होगा. फिर बदोनी, लास्ट टाइम उन्होंने रन्स दिए हैं, मिलर उन्होंने रन्स दिए हैं, तो ये 6 काफ़ी अच्छा लग रहा है. साथ में एक चीज़ मुझे लग रही है कि शायद जो समाज, इवन दो ही हैज़ बीन इफेक्टिव इन बिट्स एंड पीसेस, बट अब शाहबाज अहमद जो कि बंगाल के प्लेयर भी है, इस ग्राउंड पे काफ़ी खेल चुके हैं, क्या आप उन्हें बाहर बिठाना चाहेंगे, या यू वांट टू गिव हिम दैट चांस टू बोल, बिकॉज विद हिज लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन ही बिकम्स इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो हमें पता है कि रहाने एंड ऑल थोड़ा फंसते हैं लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन के अगेंस्ट, तो एक अच्छा मैचअप हो सकता है. शायद समाज की जगह वो देखें. प्लस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो बीस्ट है बैटिंग में भी. उनका 100 भी आया था पंजाब के अगेंस्ट मैच में, तो शाहबाज अहमद बैटिंग में भी इतने बुरे नहीं आ जाते. नंबर 8 पे आपके पास शार्दुल ठाकुर हैं. फिर आवेश ने जिस तरह से मैच क्लोज किया, मुझे लगता है वो बाहर बैठेंगे. और दिग्वेश राठी एंड ऑब्वियसली इवन आप चाहेंगे कि इस मैच में बिश्नोई परफॉर्म करें, पर वो होंगे. तो ये आपके प्रेटी मच हो जाते हैं. देन आप आकाशदीप और प्रिंस में मे भी सोच सकते हैं. मुझे नहीं लग रहा जिस तरह से प्रिंस यादव को साइडलाइन किया गया उनको चांस मिलेगा, तो शायद आकाशदीप को ही देखेंगे फिर से, क्योंकि आकाशदीप का भी ये होम ग्राउंड हो जाता है, बिकॉज वो भी रणजी में बंगाल की तरफ से ही खेलते हैं. तो ऑब्वियसली आपके पास वो मसल मेमोरी है इस ग्राउंड के आपको आइडिया होता है. तो प्रीटी मच मुझे लग रहा है ये
अ माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट बिकॉज दोनों टीम्स थोड़े मिडल ऑफ द टेबल में है, दोनों टीम्स ने कुछ बहुत अच्छा किया है पर कुछ ग्लेयरिंग गैप्स भी दोनों टीमों में दिखे हैं. तो आई थिंक एक बड़ा शानदार बढ़िया मैच होने वाला है विद लॉट ऑफ गुड मैचअप्स एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आपको क्या लगता है कि क्या पार स्कोर होगा यहाँ पे? आई डोंट थिंक सो कि 160 170 भी चेस करना इतना इजी होगा. ओके. बिकॉज यहाँ विकेट स्पिन करेगी बट फिर भी ऑन द सेफर साइड आपको 180 प्लस जाना पड़ेगा. कोई विकेट में मैं ज्यादा डिफरेंस देख नहीं रहा हूँ फ्रॉम व्हाट वी सॉ इन केकेआर वर्सेस एसआरएच मैच. क्योंकि यहाँ पे ड्यू नहीं आएगी क्योंकि दिन का मैच है. तो एक चीज़ तो अच्छी रहेगी कि चेस करते हुए भी मतलब जब आपने पहले बैटिंग कर ली है तो उसके बाद आप क्या कहते हैं तब भी रोक सकते हैं इजीली. क्योंकि अगर आप केकेआर है मुझे लगता है बैट फर्स्ट करें बिकॉज यू हैव द स्पिनर्स टू काइंड ऑफ चोक द चेस, तो वो आपके लिए काम कर सकते हैं. और एलएसजी के लिए भी सेम, या एलएसजी के लिए ऑन द कॉन्ट्रेरी शायद चेस करना भी ज्यादा कर सकते हैं बिकॉज आपका बॉलिंग अटैक थोड़ा भी इनएक्सपीरियंस है. तो मे बी एंड स्टिल और भी है कि अभी अब तक माकरम ने बॉल नहीं की है. यहाँ वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज टॉप 6 में 4 लेफ्ट हैंडर्स हैं अगर हम केकेआर की बात करें, और ऑब्वियसली मोइन अली भी है साथ में, एंड प्लस बिश्नोई की फॉर्म भी थोड़ा कंसर्न है. तो इसलिए शायद एलएसजी कोशिश कर सकता है कि दे कैन. आपको लग रहा है मोइन अली खेलेंगे? मुझे तो बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं बिकॉज आंड्रे नोकिया फिट होते नहीं दिख रहे हैं एकदम से कहीं पे भी, कहाँ पे आप उनको लेके आएंगे. तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैच एंड लेट्स सी क्या होता है. आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम जीतेगी? मैं थोड़ा केकेआर के साथ जाऊंगा, मुझे लगता है थोड़ा उनके पास होम एडवांटेज है. और दिन का मैच है और ज्यादा, तो टॉस भी जो है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मैटर करेगा यहाँ पे. चलो लेट्स होप गाइस, आप भी ज़रूर हमें बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि कौन सी टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, कौन सी टीम क्या ऐसा नया स्ट्रेटजी लेके आ सकती है इस मैच में जिससे कि जो मैच है वो उनके फेवर में चला जाए. एंड अगर आपको हमारा ये मैच प्रीव्यू अच्छा लगा है और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ जाते जाते आप सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फर्स्ट एम्पायर. थैंक यू.